इधर जब से भगवान सती का त्याग किया है ना, तब से भगवान बहुत जो है मन विचलित रह रहा है और सती भगवान इधर उधर जो है घूम रहे हैं, भगवान की चर्चा कर रहे हैं और कर रहे हैं। जब ते सती जाय तनु त्यागा, जब ते सती तब ते शिव मन भय हो विरागा, तब ते शिव मन हो विरागा, जब ते सती शंकर जी ने मन में विराग उत्पन्न हो गया है और शंकर जी ऋषियों महर्षियों के पास जाकर भगवान की चर्चा कर रहे हैं और चर्चा करते 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 एक दिन जो है भगवान राम प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला, बहु प्रकार शंकर सराहा, तुम बिन असव्रत को निर्वाहा। राम जी जो है एक दिन उनके सामने प्रकट हुए, इसके बाद भगवान बाबा भोलेनाथ के संबंध और कहा कि हे भोलेनाथ, आपके जैसा कौन त्यागी होगा कि जो अपनी पत्नी का त्याग कर दिया। और शंकर जी को बार बार सराहना किया राम जी ने और कहा कि बहुत प्रकार से शंकर जी को समझाया कि और पार्वती जी का जन्म का भी कथा सुनाया। कहा कि सती मरत हरिशनबर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। वह जब शरीर का परित्याग किया था सती जी ने तो यही कहा था कि मैं जब भी जन्म मेरा हो तो भगवान शिव ही मेरे पति हो, तो पार्वती के रूप में भगवान के यहाँ जन्म ले ली है। इसलिए आप पूरी कथा भगवान राम ने शंकर जी को सुनाया और शंकर जी को जब सुनाया ना विस्तार पूर्वक और कहा कि भगवान अच्छा होगा कि आप पार्वती जी से विवाह कर लीजिए। कहा कि अब विनती मम सुनहु शिवा, जो परमर निजने, जाय विवाह शैलही, यह मोहि मांगे दे। मैं आपसे भगवान राम कह रहे हैं कि मैं आपसे विनती कर रहा हूं। देखिए भगवान राम प्रकट होकर विनती क्यों किए, सत्य पर ध्यान दीजिएगा। मैं निवेदन करूं, इसलिए भगवान विनती किया शिव जी से कि शिव जी, भगवान ये सोच रहे थे कि मेरे ही कारण शिव जी ने सती का परित्याग किया, पहला कारण। तो सोचे कि मेरे कारण ही भगवान शिव ने सती का परित्याग किया, तो मैं क्यों नहीं भगवान से कहकर पार्वती जी का विवाह करा दूं। तो इसलिए भगवान राम विनती कर रहे हैं। अब विनती मम सुनहु शिवा, विनती कर रहे हैं भगवान कि भगवान आप जो है पार्वती जी से विवाह करिए। शिव जी कह रहे हैं कि ये तो उचित नहीं होगा, फिर भी आपका वचन है तो मैं विवाह करूंगा। कह शिव जदपि उचित असनाई, शिव जदपि उचित
भगवान शिव ने कहा कि उचित नहीं है, लेकिन आप कह रहे हो तो आपकी बात आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। हे मेरा आराध्य प्रभु राम, आपकी आज्ञा मेरी सिर पर है, आपका आदेश सर्वोपरि है, इसलिए आपकी बात मानूंगा। और भगवान ये बात कहकर राम जी अंतर ध्यान हो गए और जिस रूप को शिव जी ने देखा ना, उसी रूप को, जिस रूप में भगवान राम के सामने प्रकट हुए थे ना, उसी रूप को बसा लिया अपने हृदय में। तो शंकर जी, और शंकर जी ने उसी रूप को अपने हृदय में रखकर अंतर्धान भये यश भासी, शंकर सोई मूर्ति गुर राखी। शंकर जी ने उसी रूप को अपने मन में बसा लिया और सप्तऋषियों को वहां बुलाया और सप्तऋषियों से कहा कि आप जाकर भगवान का परीक्षा, सती के पास जाकर आप लोग परीक्षा लीजिए कि सती को, पार्वती जी का परीक्षा लीजिए कि वो विवाह तपस्या जो कर रही है मेरे से विवाह करेगी अथवा नहीं करेगी। पार्वती पह जाई तुम प्रेम परीक्षा ले, गिरे प्रेम पठल भवन दूरी करो संदेह। आप पहले जाकर पार्वती जी का परीक्षा लेना और उसके बाद महाराज भगवान के यहाँ जाना। प्रेम परीक्षा लेने वहां गए सप्तऋषि, और सप्तऋषियों ने कहा कि सप्तऋषियों ने प्रणाम किया और कहा कि आप पार्वती से पूछा कि आप किसकी तपस्या कर रही हो। पार्वती जी ने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज मेरी मूर्खता पर तो आप लोग हंसेंगे, कहेंगे कि ये पति के पाने के लिए तपस्या कर रही है, लेकिन मैं क्या करूं, जिसका हृदय जिसमें बसता है उसी को न भजेगा, तो मेरी अज्ञानता को क्षमा करें। कहा क्या तो मैं शिव, भगवान शिव को अपने पति रूप में पाना चाहती हूँ। सती सप्तऋषियों ने कहा कि अरे तुम नारद की बात में पड़ गई। कहा क्यों? कहा कि नारद ने किसका घर बसाया है, किसी को ऋषि महर्षि बना दिया तो किसी को कुछ बना दिया, किसका घर बसाया है? तुम्हारा बसाया है। नारद के चक्कर में पड़ गई। नारद करो उपदेश सुनो, कहा बसो किसके। नारद के कहने में किसका घर बसा है? चित्रकेतु का घर देख लीजिए, ध्रुव का देख लीजिए, ये मंत्र देकर सबको ऋषि बना दिए। किसका घर नारद ने बसाया है? कहा कि कुछ भी हो, मेरी धृष्टता को क्षमा करें आप, मैं जो है भगवान शिव को ही पति के रूप में प्राप्त करना चाहते। बहुत समझाया, बहुत संवाद हुआ ऋषियों से। ऋषियों ने कहा कि उससे सो अच्छा है कि आप भगवान नारायण से विवाह कर लें, वहां वैकुंठ है, वैभव है, सब कुछ है, और जिससे तुम विवाह करने की बात कर रही हो ना, सप्तऋषियों ने कहा पार्वती जी से, उसका न घर है, अमंगल भेष है, नंग धड़क के रहता है, तुम्हारा इतना सुंदर कोमल शरीर कैसे विवाह करोगी? कहा कि नहीं, मैं उनसे कुछ नहीं। बहुत समझाया सप्तऋषियों ने, लेकिन वो नहीं मानी। कहा कि अच्छा, कहा कि तुम इंद्र से कर लो, इंद्र के हाथ सराय है, सारी व्यवस्था का कि नहीं। बहुत संवाद हुआ। सप्तऋषि तो परीक्षा लेने के लिए गए थे ना कि परीक्षा दे दे, लेकिन परीक्षा में इस बार पास हो गई सती, पार्वती जी ने। सती की तरफ फेल नहीं हुई, पास हो गई। और कहा, तब सप्तऋषियों ने कहा कि तुम माया भगवान शिवा, सकल जगत पितुमात, नाई चरण से मुनि चले, पुनि पुनि हर्षत गान। ये कहा कि आप दोनों संसार के माता पिता हैं, और बार-बार सप्तऋषियों ने प्रणाम करते हुए, और जो संवाद हुआ था पार्वती जी से, उस संवाद को कहते हुए चले।
चर्चा कर, जैसे कहीं आदमी व्यक्ति जाता है और अच्छा कार्य होता है तो करके चर्चा करते रास्ता में चलता है, मार्ग में चलता है, उसी तरह से ये चर्चा करते हुए सब चले। और कहां गए? सप्तऋषि शिव जी के पास गए और शिव जी से कहा कि भगवान, परीक्षा सती तो आपकी माता पार्वती जो है जगदम्बा है और वो आपसे अलग कैसी हो सकती है? आप के लिए तपस्या करें। भय मगन शिव सुनत स्नेहा हर्षित सप्तऋषि गणे गेहा। और जो ही सुना भगवान शिव ने, जब सप्तऋषियों ने शिव से आकर कहा और शिव जी ने जो ही सुना मगन हो गए कि चलिए इस बार तो उनके अंदर राम की भक्ति जागृत हुई है ना। और मगन हो गए करते करते जो है क्या हुआ बाबा, अब जैसे हम लोग मगन होते हैं ना तो इतना मगन हो जाते हैं कि उसका भारा भारा नहीं रहता है, मामला बिगड़ जाता है। लेकिन शंकर जी ऐसे नहीं है कि इतना मगन नहीं होंगे कि मामला बिगड़ेगा। हम लोग जब अति उत्साहित हो जाते हैं ना तो अपने को खो बैठते हैं, लेकिन शंकर जी जब अति उत्साहित हुए तो खोए नहीं, तुरंत रघुनाथ जी का ध्यान किया। इसलिए किया कि रघुनाथ जी आकर कहकर गए थे और तुरंत वहां से चले और उसी रूप को बसाया था। तुरंत जब सप्तऋषियों ने सुनाया कि महाराज पार्वती तो आपकी अर्धांगिनी है, सदैव रहेगी, बहुत प्रशंसा किया कि हर प्रकार से आप ही के पति के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं। भगवान शिव सुनकर बहुत मगन हुए। आप मगन करते करते क्या हुआ, रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे और रघुनाथ जी का जो ही बाबा ने ध्यान किया समाधि फिर लग गई बाबा की। और जब समाधि लगी उसी बीच में तारकासुर नाम का एक राक्षस था। तारकासुर नाम का एक राक्षस था। आइए, तारकासुर जब तक तपस्या कर रहा है तब तक भोजन का आनंद लीजिए। उसके बाद सीताराम 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 कहिए, जाहे विद्या तेरा ताहि विधि रखिए। सीताराम 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 कहिए, जाहे विद्या तेरा ताहि विधि रखिए। सीताराम 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 कहिए, जाहे विद्या तेरा ताहि विधि
भगवान की जय। कथा और भजन भी जरूरी होता है, क्योंकि जब कथा कहीं होता तो निद्रा भी आ जाती है और लोग नींद के जो है वशीभूत हो जाते हैं। तो भगवान शिव के विवाह की कथा होगी थोड़ी देर और। इधर भगवान सप्तऋषियों ने जो ही सुनाया, भगवान की समाधि लगे, रघुनाथ जी का चिंतन करने लगे भगवान शिव। और जो ही रघुनाथ जी का चिंतन किया तो समाधि लग गई। बाबा की जब समाधि लगी तो तारकासुर नाम का एक राक्षस का जो तपस्या कर रहा था, ब्रह्मा जी से उसको वर प्राप्त हुआ। इसके को कहा कि ये राक्षस भी बहुत चालाक होते हैं ना। इतना तारकासुर इतना तपस्या किया, इतना तपस्या किया कि वह मौका पाकर लाभ उठाना चाहता था। जैसे कोई नहीं रहता है जिस सोचता कि आज नहीं तो आज कांड कर दे, उसके घर में चोरी कर दे, फिर किसी तरह से तारकासुर ने किया। तारका को तपस्या किया ना, तो तपस्या करते करते ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, कहा कि उनको वर दीजिए। कहा कि मुझसे आप प्रसन्न है वर, तो मैं जो मांगूंगा वही देंगे। कहा कि मांग लो। कहा कि तुमने तो ब्रह्मा जी ने सोचा नहीं तपस्या किया है तो उसको फल तो देना ही पड़ेगा। तो कहा कि भगवान आप यदि मुझ पर प्रसन्न है तो मैं जो मांगूंगा वही देना आपको पड़ेगा। कहा कि ठीक है मैं वही दूंगा। कहा कि वचन दे रहे हैं ना भगवान? कहा कि बिल्कुल। कहा कि मेरी मृत्यु जो है भगवान शिव के पुत्र के हाथ से हो। बहुत चालाक था। सोचा कि बाबा ने विवाह नहीं किया है तो विवाह जब किया नहीं तो संतान कहां से होगा, इसलिए वो वर मांग लिया। सोचा कि बाबा तो विवाह करेंगे नहीं, अब बाबा विवाह नहीं करेंगे तो पुत्र होगा नहीं, अब पुत्र जब होगा नहीं तो मेरा पति तो होगा नहीं। बहुत चालाक था। उसका भुजा बहुत विशाल था, लोग पतियों को जीत लिया था। यहां तक कि देवताओं को जो वर, देवता जो है त्राहिमाम करने लगे। जब बल तपस्या करके ब्रह्मा जी के द्वारा उसको वरदान प्राप्त हो गया, तो वह जो है अभिमान आ गया उसको। अब उसको तो ज्ञान ये था ही कि मृत्यु मेरी होगी नहीं, न विष्णु मार सकते हैं, न शिव मार सकते हैं, न ब्रह्मा, अन्य देवताओं की तो बातें ही दूर है। इसलिए वह बहुत उसका भुजा विशाल था। लोग पति को जीत लिया और देवताओं पर अत्याचार करने लगा। देवता त्राहिमाम करते हुए सब भगवान इसके पास पहुंचे, ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी से कहा कि भगवान अब आप ही हमको बचा सकते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा क्या बात है? कहा कि तारकासुर का वध जरूरी है। आज शिव जी का आपने वरदान दिया है, शिव जी का जब तक विवाह नहीं होगा तब तक पुत्र नहीं होगा, पुत्र नहीं होगा तब तक तारकासुर मारा नहीं जाएगा। इसलिए अब इधर भगवान शिव तपस्या में कौन जाएगा? अब जो है बड़ी विचित्र स्थिति बन गई महाराज। सब देवता लोग ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी विष्णु के पास गए। कहा कि भगवान शिव की आराधना किया जाए। किसी ने कहा कि कैलाश पर चलकर भगवान तपस्या कर रहे हैं, वहां भगवान से प्रार्थना किया जाए। सब देवताओं ने कहा कि भगवान तो हर जगह है, यही हम लोग यही से भगवान की स्तुति किया जाए। और देवता लोग वही से स्तुति किए और कर रहे हैं। तब विचार किया कि आखिर स्तुति तो किया जाएगा, परंतु एक पहले तपस्या को त्याग करें तब न। कहा कि नहीं, तपस्या को कौन भगवान को जाकर जब तपस्या में तो कौन तपस्या उनका भोग करेगा। सब देवताओं ने विचार किया इसको भेजा जाए। तब सबने विचार किया कि कामदेव को भेज दिया जाए। और कामदेव जो है वहां कामदेव को देवताओं ने कहा कि कामदेव अब तुम्हारे ही बस की बात है, तुम भी चाहोगे तो हम सब बचेंगे, नहीं तो बच नहीं पाएंगे। कामदेव ने कहा
कि तदपि करब मैं ताज तुम्हारा, श्रुति कह परम धर्म उपकारा, परहित लाग तजब जो देहि, संतत संत प्रशंसहि तेहि। मैं तुम्हारा काज करूंगा, क्योंकि शास्त्र वेद ये कहते हैं कि दूसरे के हित के लिए अगर कोई शरीर भी चला जाए तो कोई बात नहीं। कामदेव तैयार हो गए और कामदेव ने इतना माया फैलाया, इतना जाल फैलाया कि अब वर्णन किया जाए तो काफी समय लगेगा इसमें। काम का प्रभाव इतना हो गया, इतना हो गया कि अब लाताएं जो है एक दूसरे में आपस में टकराने लगी। संत महात्मा विमलात्मा अपने युग को भूल गए। इतना काम का प्रभाव हुआ कि अब आप प्रश्न करोगे कि काम का प्रभाव शंकर जी पर कैसे पड़ गया। भगवान राम के हृदय में रखकर भज रहे तो काम का प्रभाव कैसे पड़ा। भगवान राम जी ने भी सोचा विचार किया कि काम का प्रभाव इसलिए नहीं पड़ेगा कि अगर ये देवता के कार्य करने के लिए आया है, अगर ये नहीं करेगा तो कामदेव की निंदा होगी। इसलिए भगवान ने जिस स्वरूप का शिव जी मन में चिंतन करे तो उस स्वरूप को भगवान ने खींचा। थोड़ी देर की व्याकुलता हुई और कामदेव ने तुरंत अपना वार कर दिया। लेकिन कामदेव शुरू में कहा था कि भगवान आपके कार्य के लिए कुछ भी हो गए, उसको सहन करने के लिए तैयार हो। और तीसरा नेत्र भगवान खोले और जो ही खोलाना कामदेव तो जो नमो नारायण गोविंदाय नमो नमः हो गया। और कामदेव विचार कर रहा था कि अब तो मेरी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि भगवान साधारण है नहीं, तपस्या में है। तुलसी बाबा कहते हैं कि जब शिव के शरण नयन वो घारा, जब शिव के शरण नयन वो घारा, चितवत काम भयउ जनि छारा, चितवत काम भयउ जनि छारा, चितवत काम भयउ जनि छारा। भगवान शिव ने जो ही तीसरा नेत्र खोला, कामदेव जलकर भस्म हो गए। उसकी पत्नी का नाम रति था। रति आई और रति ने अन्वय विनय किया। भगवान शिव से कहा कि मैं कौन सा अपराध किया था, देवताओं को कहने पर मेरे पति ने किया, और भगवान मैं तो अनाथ हो गई, अब मेरी व्यवस्था कैसे चलेगी, मैं पति के बिना कैसे रहती। भगवान शिव से बहुत अन्वय विनय की रति ने। भगवान शिव बहुत कृपालु है। तुरंत जब रति ने बहुत प्रार्थना की, अन्वय विनय की, तो भगवान शिव ने कहा कि ठीक है, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा हुई है हरण्य महामयी धारा, कृष्ण तनय हुई है पतितोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा। कहा कि इसमें तो संभव नहीं है, लेकिन जब कृष्णा अवतार होगा, उस कृष्णा अवतार में भगवान का अवतार होगा, वही कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में जो है अवतार लेंगे। कृष्ण तनय हुई है पतितोरा, वचन अन्यथा हुई न मोरा, वही कामदेव के रूप में आएंगे। इसलिए रति को भगवान के शब्दों पर विश्वास हुआ और रति भगवान से प्रार्थना करके चली गई। ब्रह्मादिक वैकुंठ सिधाए और वहां जाकर ब्रह्मा आदि सब देवता वैकुंठ को गए और जाकर अब विचार किया कि अब भगवान को शिव को मनाया जाए कि विवाह कर ले। इसलिए विष्णु कहा असभिहि तब बोली सकल दिशरा,
बिगड़ बिलग हुई चाल सवा निज निज सहित समान। अब जो है उनको समझाया, ब्रह्मा आदि ने कहा, सब ऋषियों को बुलाकर ब्रह्मा जी ने कहा कि आप निमंत्रण पत्र लेकर हिमवान के यहाँ जाओ और हिमवान से कहना कि बारात इस तारीख को आएगी। हिमवान के यहाँ गए सब ऋषि, समझा बुझाकर वहां आए हैं और यहाँ जो है बारात की तैयारी। जब सब ऋषि वहां से लौटे तो लौटने के बाद बारात की तैयारी होने लगी और बाबा जो है, अब बाबा की भाई विचित्र स्थिति है। बाबा विवाह के लिए तैयार हो गए और उनको दुल्हा बनना है बाबा को, तो सजा रहे लोग कैसे? शिव ही शंभो गण करहि सिंगारा, शिव ही शंभो गण करहि सिंगारा, जटा मुकुटाहि भौति संहारा, दुल्हा जब तैयार होता है तो उसके बहनोई वगैरह उसको तैयार कराते हैं, लेकिन बाबा के यहाँ बहनोई था। बाबा के यहाँ वही सब पड़े थे। देखिए उधर भी बारात आ गई है, इधर शंकर जी की बारात आई और उधर पार्वती जी की बारात आ गई। विचित्र स्थिति ठाकुर जी ने बनाया। आप शिव ही शंभो गण करहि सिंगारा, शिव जी को श्रृंगार कौन कर रहे हैं? उनके गण लोग कर रहे हैं। और जटा मुकुटा है मोरे सवारा, जटा मुकुट जो है बाबा का लगा रहे हैं, कान में कुंडल, कुंडल की जगह पर बाबा कौन सा बिच्छू जो है, खूब बढ़िया जो चमकदार बिच्छू है, बाबा को गण जो है बिच्छू लगा रहे हैं। और तन में जो है, अब बाबा एक गण कह रहा है कि बाबा आप कान में तो चमकीले कुंडल पहन लिए, जो एकदम सफेद बिच्छू जो एक बार डंक मारे तो फिर आज में उठे नहीं, ऐसे बिच्छू को बाबा अपने कुंडल में लगाया, कान में लगाया और कहा कि अब ब्यूटी पार्लर तो बाबा जाएंगे नहीं, उस समय ब्यूटी पार्लर तो था नहीं। एक ने कहा कि भाई पाउडर क्रीम कहां से आएगा? एक गण बहुत चातुर था, उसने कहा कि अरे घबराने की वो तुरंत वेग से गया और श्मशान में जाकर वहां से भभूति लेकर आया और बाबा को, बाबा खूब मस्ती में करे, बाबा तो कभी पाउडर लगाए नहीं थे। और वो कहा कि बाबा एक नंबर का एक ब्यूटी पार्लर का जो है क्रीम है, पाउडर है, बाबा को जो है तन में गण लपेट रहे हैं। बाबा बहुत आनंदित हो रहे हैं और अब तो बाबा का जो बाघंबर था, अब बाबा को बेल्ट भी चाहिए ना बांधने के लिए, नहीं तो लगे कि बाघंबर नीचे सरक जाए तो दिक्कत हो जाएगी, तो बेल्ट भी चाहिए। तो बाबा ने विचार किया, गण सोच रहे हैं कि अब क्या किया जाए। बाघंबर बड़ा था, उसको बांधने के लिए कुछ चाहिए। एक गण कहा कि रुकिए महाराज आप घबराइए मत, क्या करें? कहा कि जो चमकीला सर्प था बाबा ने उसको गण गए, उसको पकड़ कर लाए और उससे
बाधे जो अच्छा दिखाई दे रहा था, और मृगछर्म पहन लिए बाबा ने। कहा कि शशि ललाट, अब देख रहे हैं कि भाई सर पर क्या है, तो चंद्रमा को, और कहा कि गंगा जी को भी तो रखना पड़ेगा, तो सिर पे गंगा जी को रख लिया। और बाबा लिखते हैं कि नयन तीन उपवीत भुजंगा, तीन जो है, अब जनेऊ में 3 धागे होते हैं ना। अब लोगों ने सोचा कि भाई बाबा का जनेऊ जो है वो तो भस्म रामायण रहते हैं, कोई अच्छा जनेऊ पहनाया जाए, तो चमकीले 3 तरह के सांप लेकर आए और बाबा को इसी चमकीले जनेऊ पहना दिए। और गढ़ खूब सजा रहे बाबा को, और गढ़ कंठ और नर सिर माला, और गढ़ में जो है मुंडन का माला दे दिया। अवश्य भेष शिवधाम कृपाला, और भेष देखकर गण भी खूब आनंदित हो रहे हैं कि आज तो अपने स्वामी को हम सब सजा रहे हैं, बड़ी गण आनंदित हो रहे हैं। और कर त्रिशूल और डमरू विराजा, हाथ में त्रिशूल डमरू, और बाबा को जो है सजाकर खूब अच्छे तरह से बैठा दिए, और गण खूब मुस्कुरा रहे हैं कि बाबा तो आज खूब सजे। और देखी सिवा ही सूरत रे मुस्काही, बरलायक दुल्हन जग नाही। लोग ये कह रहे हैं कि भाई पार्वती जी ऐसी है, दुल्हा तो बड़ी विचित्र है। ये देवता लोग आपस में बात कर रहे हैं। और विष्णु विरंचिया विष्णु व्राता, चढ़ जति वाहन चले बराता। विष्णु आदि देवता सब अपने अपने वाहन पर बैठे हैं, और सुर समाज सब भांति अनुपा, नहीं बरात दुल्ह अनुरूपा। सुर समाज तो सब लोग अपने, भगवान विष्णु गरुड़ से है, ब्रह्मा जी बैल से है, गणेश जी मुस से है, वरुण देवता जो है अपने वाहन से है, सब लोग जो है इंद्र महाराज इंद्र हाथी पे है, ऐरावत पर है, लेकिन बाबा किस पर है, बैल पे। और विष्णु कहा सभी सितब बोली सकल दिशराज, बिलक बिलक हुई चहल सब निज निज सहित समान। भगवान नारायण ने कहा कि ये तो बेइज्जती हो जाएगी, बाबा के साथ अगर हम बारात में चले, अगर मान लीजिए बाराती स्कॉर्पियो से जा रहे हैं, दुल्हा टोटो से जाए, तो लोग कहेंगे हमारी बेइज्जती हो जाएगी, हम अपना फॉर्च्यूनर पहले लेकर ही वहां पहुंच जाए। इसलिए सोचा बारातियों ने कि हमको हम अपना गाड़ी भगा लें। विष्णु भगवान ने व्यक्त किया, शंकर जी कह रहे कि अच्छा भगवान खूब व्यक्त कर लो, आप कहीं छोड़ते नहीं हो। भगवान विष्णु ने कहा भाई हम लोग अपनी सवारी लेकर भागे, इसी में कल्याण है, क्योंकि बाबा के साथ हम लोग चलेंगे। हम लोग इंद्र हाथी पे है, हम गरुड़ पर है, ब्रह्मा जी बैल पर है, इंद्र ऐरावत पर है, सभी गणेश जी उस पर अपने अपने सवारी पे है, इस तरह से। और ये जो है आप सोचेंगे कि गणेश जी की ये बात कर रहे हैं, वो आदि गणेश है और ये दो गणेश है, उस गणेश और ये गणेश में अंतर है। ये सब देवता जो है अपने अपने वाहन से जा रहे हैं, और यहाँ जो है भगवान विष्णु ने व्यक्त किया कि हम लोग, विष्णु कहा असभी सितब बोली सकल दिशरा, बिलग बिलग होई चहल सब निज निज सहित समान। हम लोग अलग अलग होकर चले, क्योंकि दुल्हा का जो भेष है ना, उससे कुछ होने वाला नहीं है, हम लोग की बदनामी भी होगी। वही मैं निवेदन कर रहा था कि अगर बाराती स्कॉर्पियो से फॉर्च्यूनर से जाए, दुल्हा टोटो पर बैठ जाए, तो दुल्हा के साथ कौन जाएगा भैया, कोई नहीं जाएगा। इसलिए सब लोग अपना गाड़ी तेज भगाए और आगे निकल गए। शिव अनुमान सुनी सब आए, प्रभुपद जलज शीस पिंधराए। शिव जी का अनुशासन पाकर सब आए और भगवान को प्रणाम करे। काकी नाना वाहन नाना भेषा,
देह से शिव समाज निज देखा। जब ये जितने भूत बैताल जब तेरह सब इकट्ठा हुए, बाबा बड़ी आनंद हुए। कहा कि आज जीवन में पहली बार और अपने परिवार के साथ है। अभी तक तो हम ऐसे थे, लेकिन आज मेरा परिवार। लेकिन बाबा कहा कि कुछ कमी रह गई। कहा क्या? गण को आदेश दिया। कहा गण से कि तुम जाकर जो बराती इसमें अभी समय बने हुए हैं, जो विचित्र है उनको लाओ। कहा कौन विचित्र है? कहा कि कौन कहीं न बेपोला कथा कमी दिखाई दी। क्या कमी दी? कहा कि कौन कहीन। अब बाबा वैसे लोग को बुलाए जिसका मुख ही नहीं था। ये खाली शरीर है, मुख नहीं है, और दौड़ रहा है ऐसे। बताइए महाराज, ये चेहरा है नहीं और दौड़ रहा है ऐसे। बाराती अगर कहीं आ जाए तो गांव के लोग ही भाग जाएंगे दुल्हा का। बाबा लिख रहे हैं कि कौन कहीन विपुलम कहीना, किसी का 1000 मुख है और एक देह है, और कोई का है शरीर ऐसे है और उसका चेहरा ही नहीं, और दौड़ रहा है ऐसे। और किसी का क्या है? विनुपद करमपद बहुपद बाहु। किसी का क्या है? शरीर एक है, 1000 पैर है, ऐसे बराती। और दूसरा का किसी का पीठ इधर और पेट पीछे है। अब बताइए, ऐसे बाराती जब बाबा देखे ना, बहुत खुश हुए। वाह, गणों को कहा कि आज तुम सजाए हो बारात को। और नाना वाहन नाना जूठा, ये जब अपना अपना वाहन बताइए, किसी का 1000 आंख है, किसी का आंखें नहीं है और दौड़ रहा है। किसी का 1000 कान है, किसी का एक भी कान नहीं, ऐसे दौड़ रहा है दुमदुमी की तरह। और विचित्र स्थिति देखिए, किसी का मुख है तो किसी का मुख नहीं, किसी का कान है तो किसी का कान नहीं, किसी का बहुत आंख है तो किसी का एक भी आंख नहीं, और किसी का कोई इतना पतला है और पेट इतना बड़ा है, आधा किलोमीटर छिपकर चल रहा है। किसी का पेट पीछे है, जस्दुल हक 10 बनी बराता। ऐसी स्थिति है शंकर जी की बारात की। और कहा कि विपुल नयन कहूं नयन विहीना, किसी के पास बहुत आंख है, किसी के पास आंखें नहीं है और दौड़ रहा है। और कोई हिष्ट पुष्ट है और कोई पतला है, पेट इतना निकला है और इतना पतला है। बाबा तो बड़ी मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, और बाबा सोच रहे हैं कि आज हम जो है, आज हम अपने परिवार के साथ हैं। आज बड़ी बाबा को आनंद देखकर बाबा बहुत आनंदित हो रहे हैं। और जानते हैं एक उसमें और विचित्रता क्या थी? ध्यान दीजिएगा, बारात जब जा रही थी तो देवता सब आगे थे, जिनकी गाड़ी बड़ी थी वो अपना गाड़ी लेकर आगे भगे। तो आगे जब भग रहे थे तो सोचे कि भाई जो हमारे साथ जो है एक गंधर्व राक्षस किन्नर भूत बैताल आदि ये सब इन सबों को हम देखेंगे नहीं, अगर मुंह करके बसहा पर बैठ गए आगे मुंह करके तो ये सब तो पीछे रहेंगे, क्योंकि देवता लोग तो आगे चले गए तो कोई बात नहीं। लेकिन ये जो मेरे गण
ये मेरे जो गढ़ है श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण भोलेनाथ ने जब देखा कि मेरे गढ़ जो मेरे पीछे है और जीवन में पहली बार इन सबों को साथ चलने का मौका मिला है, तो बाबा के मन में विचार आया कि एक काम करूं। कहा कि कौन सा काम? तो बाबा जब बसहा पर बैठे और बाबा के गढ़ जब पीछे थे, तो बाबा जब बसहा पर बैठे तो क्या किया कि मुख इधर करना चाहिए, तो बाबा ने पीठ इधर कर दिया और मुख गढ़ों की तरफ कर दिया, माने उल्टा। अब बताइए, बाबा का जो बैल है इधर पश्चिम मुख करके चल रहा है इस रास्ते से, बाबा अब बाबा के गढ़ पीछे है। बाबा ने सोचा कि इतने दिन के बाद तो मेरे गण इकट्ठा हुए हैं, इन सबको जब इधर मुख रहेगा तो देख नहीं पाएंगे, इसलिए बाबा ने क्या किया कि बसहा पर उल्टा बैठ गए गण को देखने के लिए। अब बताइए, दुल्हे जब उल्टा बैठ जाएगा तो विचित्र स्थिति बन जाएगी महाराज बारात के। मेरे बाबा की चली है बारात। कौन कौन जाना चाहता है बारात में? मिठाई मिलेगी, हाथ उठाएं आप लोग जो लोग बारात में जाना चाहते हैं। अरे बाबा सुनते लो। और अच्छा भी जाना चाहते हैं, मिठाई मिलेगी तो आप बहुत बढ़िया बढ़िया। मेरे बाबा की चली है बारात, हम सब नाचेंगे। बाबा की चली है बारात, हम सब नाचेंगे। मेरे बाबा की चली है बारात, हम सब नाचेंगे। मेरे बाबा की चली है बारात, हम सब नाचेंगे। नाचेंगे जी, नाचेंगे। भोले बाबा की चली है बारात, हम सब नाचेंगे। भोले बाबा की चली है बारात, हम सब नाचेंगे। भूत प्रेत सब चले हैं बाराती, भूत प्रेत सब चली है बाराती, मौज करेंगे मिली जुली साथी। मौज करेंगे मिली जुली साथी। नंद बाबा से होगी मुलाकात, हम सब नाचेंगे। बाबा से होगी मुलाकात, हम सब नाचेंगे। बाबा की बारात में मिलेगी मिठाई। बाबा के बारात में मिलेगी मिठाई। ये बताइए हमारा बारात जा रहा है, ये लोग चादर से हाथ छुपाए बैठे हैं। अब से बोलिए कि हाथ निकाल कर ताली तो बजाएं एक बार में। ताली बजाइए और मिठाई भी खाइएगा। क्या मिलेगा मिठाई? गौर कीजिएगा। बाबा के बारात में मिलेगी मिठाई। बाबा के बारात में मिलेगी मिठाई। कोई कुल्फी खाए, कोई
बाबा ने विचित्र बसहा पर मुख करके इससे बड़े गणों को देखते हुए पहुंचे कहा कि नगर निकट बारात सोने आए और घर भर सो भाई अधिकारी गरीबना बसरे बाहन नाना चमेली न सागर अवगाना। बारात जब नगर में पहुंची ना तो एक बात ध्यान देना है, भगवान नारायण पहले पहुंच चुके थे उस बारात में, और बारात में जब नारायण पहुंचे थे ना उसमें, तो उस बारात में जब गांव के लोगों ने देखा तो सोचा कि यही दुल्हा है। किसको? विष्णु भगवान को देखा, क्योंकि उनका गरुड़ वाहन था तो वेग से पहुंच गए, और नगर में जब गए ना तो समझे कि ये नगर दुल्हा है। पूछा, किसी के हिम्मत नहीं वाले के नहीं, वृद्ध थे, पूछे कि बाबू आप ही दुल्हा? कहा कि नहीं, दुल्हा पीछे है। सोचा कि बाराती जब ऐसी हो तो दुल्हा कितना अच्छा होगा। तब तक ब्रह्मा जी गए, ब्रह्मा जी को देखा तो कहा कि ये तो दुल्हा 4 मुख वाला है। किसी ने पूछा कि बाबा दुल्हा? आप कहा कि नहीं। भगवान इंद्र ऐरावत पर बैठ कर गए हाथी पर, जब इंद्र को देखा तो गांव वाले ने सोचा कि यही दुल्हा होगा। इंद्र भगवान ऐरावत पर बैठे, खूब सुंदर शरीर लिए। किसी ने पूछा इंद्र से कि आप ही दुल्हा? कहा कि नहीं, मैं दुल्हा नहीं, दुल्हा पीछे है। जब सब लोग पीछे कहते कहते जब देखा कि बाबा अपनी रूप में पधारे हैं, और मैना जो है थाली आरती की थाली सजाकर और बैठी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब आएंगे, और जो ही कंचन धार सोहबर पानी परिछद चली हरसी हरसानी। कंचन थार में, सोने के थार में मैना ने आरती इत्यादि लेकर चली, लेकिन दिखा क्या कि विकट भेष रुद्र ही जब देखा अबल नूर भय भय हो विशेषा। जब बाबा के विचित्र रूप को देखा ना माता मैना ने, तो थाल पटकी और भाग गए। जब दामाद को ऐसे देखा ना, और कहा गई भागकर, सीधे भागकर अपनी बेटी के पास गई। किसके पास? पार्वती जी के पास। और पार्वती जी के पास जाकर कहा, अपने गोद में बैठाया। किसको? माता पार्वती जी को। पार्वती जी के माता जी ने पार्वती जी को गोद में बैठाया और कह रही है कि अधिक स्नेह गोद बैठारी श्याम सरोज नयन घर बारी। गोद में बैठा लिया है और दोनों आंखों से अश्रु बह रहे हैं, दोनों आंखों से अश्रु बह रहे हैं। और जय विद तुम्हारे रूप सदीना तेहि जल पर बाउर कसकीना। तुमको सुंदर, इतना सुंदर ठाकुर जी ने रूप दिया है, क्या विधाता को क्या बिगाड़ा कि ऐसे रूप आपको दिया। मैना जी अपने धीर को खो बैठी, और खो बैठने के बाद नारद जी को कह रही है, देखिए एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, अगुआ वही चालाक होता है ना कि बारात के दिन समय से न पहुंचे, वही चतुर अगुआ है। नारद जी पार्वती जी के नारद जी पार्वती जी के गुरु भी हैं, लेकिन बारात में नहीं पहुंचे थे, तो जानते थे कि मामला बिगड़ेगा। अच्छा, जो अगुआ, देखिए एक बात निवेदन करो, जब जो अगुआ चालाक होता है ना, एक और काम करता है। क्या करता है कि वो समझेगा कि 7 बजे बारात आएगी ना, तो 4 बजे 3 बजे जाकर और न्योता लिखा कर कहेगा उससे कि न्योता लिख लीजिए, और 2-4 न्योता हम सब निपटा कर एकदम समय से आ जाए।
इसलिए कि कहीं दुल्हा कहीं 19 होगा तो लोग कहेंगे अगुआ कौन है, बुलाइए। तो उसकी माँ बुलाएगी अंदर। आज जब अगुआ अंदर जाएगा तो उसका ब्लड प्रेशर जो है, धड़कन, हृदय का गति, जो ही बुलाहट आ गया अंदर से, उसकी हृदय की गति तेज हो जाएगी। वो समझेगा कि इस समय कोई बुलाएगा तो वही पूछेगा। जैसे हम लोग के यहाँ जब आंगन में, जिसको हम लोग कन्या निरीक्षण वर्णित कहते हैं, आप वर्णित के समय कपड़ा और आभूषण कम जाता है तो कन्या के मां सीधे कहती है कि तेरे अगुआ को बुला। अगुआ को बुलाकर कहा जाए काज यही इतना पैसा रुपया आपके गहने पर दे, यही गहना और यही कपड़ा लाए हैं। तो उस समय अगुआ समझाता है। लेकिन जो चतुर अगुआ होता है ना, वह जाकर, नारद जी भी यही काम किए, अपना निमंत्रण नहीं खाकर 2 ही बार में गायब हो गए थे नारद जी। चाहिए भी कोई अगर थोड़ी भी आशंका हो कि कोई मामला बिगड़ेगा तो सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि इतना तो समझ ही लेना चाहिए कि जब बारात निकल गई तो विवाह तो होगा ही। परिस्थिति जो भी बने, विवाह तो होना ही है। इसलिए नारद जी अगर बताइए कि जब मैना ने थाली फेंका उस समय नारद जी मिल गए होते और कहीं उनके मुंह पर फेंक दी होती थाली नारद बाबा के। नारद बाबा बहुत चालाक है, इसलिए नारद बाबा के पहुंचे नहीं वहां। चतुर अगुआ का यही लक्षण है कि वो जाए और निमंत्रण 3 बजे 4 बजे देकर किसी तरह से भले घर आ जाए, कहे कि 4-5 तो निमंत्रण है, सब देख के हम आपके यहाँ समय से आए, निश्चिंत अब यही रात भर रहेंगे। वो तो गदगद हो जाते हैं कि जाए सब निपटा के आए। वो तो समझ रहा कि कौन निपटाना है, तो क्या करना है, और वहां जाता नहीं है। जाएगा कौन? आप तो 10 बजे देखेगा क्या, वो पता करते रहेगा किसी से, द्वार पूजा हो गया, हाँ कन्या निरीक्षण, हाँ कन्या निरीक्षण के लिए आए हैं, तब आएगा। अब तो भाई मामला आगे बढ़ चुका है। नारद जी भी वही का मैना कह रही है और गोद में बैठाई है पार्वती जी को, और पैबार पार्वती जी को कह रही है अधिक स्नेह गोद बैठारे श्याम सरो जनयन भरवारी जय बिन तुम ही रूप असदीना तेह जल पर बाउर कसकीना। उनको भगवान ने इतना सुंदर रूप दिया, तो फिर ऐसा क्यों कहा? करे कि नारद कर मैं का बिगाड़ा, कि मेरा बसा हुआ घर को बिगाड़ रहे हैं। इतनी सुंदर मेरी कन्या है और उसका जो है ऐसे पौरा पर से जो विवाह कर रहे हैं। असोपदेश महज में दीना बौरे बरही लाग तपकीना। कह रही है कि नारद जी का मैंने क्या बिगाड़ा कि नारद जी ने मेरा बसा हुआ घर उजाड़ रहे। और दूसरी बात मैना कह रही है कि इसी वर के लिए तपस्या करने की जरूरत थी, जो ऐसी अवस्था में आया है बात करने के लिए। अगर मैं पहले जानती तो तुमको तपस्या करने के लिए नहीं भेजी। ये मामला जब थोड़ा शांत पड़ा ना, तब नारद जी महाराज पधारे। खबर ले रहे थे नारद जी, उनका वाईफाई इतना बेजोड़ है ना नेटवर्किंग कि वो तुरंत पता कर लेते हैं। नारद जी महाराज को तुरंत पता चला कि मामला अब थोड़ा सा धीरा हो गया। लेकिन बात क्या है, जब मैना ने थाली फेंक दिया ना
तो किसी को कोई नाश्ता पानी के लिए नहीं पूछ रहा है। देखते होंगे जब मामला बिगड़ जाता है तो नाश्ता निकला हुआ कहता है बंद करो नाश्ता, अभी नहीं चलेगा, भोजन बंद कर दो। वही काम यहाँ भी हुआ है। जब दुल्हा को परिछने के लिए मैना गई तो मैना ने जब देखा शिव जी के भेष अमंगल भेष को तो रुदन करने लगी, अपने गोद में पार्वती जी को बैठा कर कह रही है कि वाह विधाता इतना सुंदर हो, तुम हो इतना, और जोड़ी ऐसे लगा दी। नारद जी का मैंने क्या बिगाड़ा था कि हस्तरेखा देखकर कह रहे हैं कि इनका विवाह ऐसे पति से होगा, और मैं ऐसी जानती तो तुमको तपस्या करने के लिए जंगल में न भेजती। लेकिन तब तक यहाँ सब देवता आए, जितने सब बैताल सब गए थे, राक्षस बैताल के साथ, ये सब तो गए थे कि बाबा का बड़ा थे को चापेंगे, बफा सिस्टम। लेकिन भाई उन लोगों के लिए तो जैसे बफर सिस्टम यहाँ है। अब देखिए संजोग भी है कि इधर शिव जी की बारात कथा में पहुंची और उधर बारात कहाँ पहुंची, पटाखे बजने लगे। क्या अद्भुत संजोग है। और जब मामला बिगड़ा ना तो नाश्ता भोजन बंद था। भगवान तो शांति से बैठे हुए थे, भगवान तो सोच रहे कि हम तो वही कह रहे थे। लेकिन ये जब तो थे जब भाई जो लोग गए होते हैं, जैसे माने कि जो रिश्तेदार गए होते हैं बारात में, जो उनके पड़ोसी हैं तो सोचते हैं भाई बारात आए इसी तरह से विवाह हो जाए। लेकिन जो गए हैं चापने के लिए वो सोचते भाई हम तो भोजन में शुरू ना हो, इधर इधर के हम विवाह तय कर दी है। लेकिन भोजन बंद हो गया, ताला लग गया उसमें, नाश्ता बंद। आए भूत बैताल तो सोचेंगे कि आज जीवन में पहली बार मालपुआ चापने को मिलेगा। गजब स्थिति महाराज। नारद जी ने जब सुना कि स्थिति बिगड़ गई है तो नारद जी कहे कि तो विवाह की तो बाद में बात है, ये सब नाश्ता पानी नहीं करे तो बड़ी हंसी होगी। नारद जी तुरंत वहां पहुंचे। नारद जी पहुंचकर समझाया किसको? नारद जी दक्ष के उसके पास हिमालय के पास नहीं गए। देखिए आप एक सीखना, जब कोई काम बिगड़े ना, नारद जी चाहते तो हिमवान के पास जाते, हिमवान को समझाते, लेकिन सोचे हिमवान के पास नहीं गए, मैना के पास गए। महिला के पास जब काम बिगड़ जाए ना, आ जाए तो कहेंगे कि अरे अब तो बारात आ ही गया, सब कुछ हो ही गया, चलिए अल्लाह से कोई बात नहीं, तो वो समझ जाएंगे। लेकिन पुरुष कहेंगे नहीं, बारात लौटा देंगे लेकिन विवाह करते ही नहीं। तो बारात नारद जी ने बुद्धिमान तो ये है, मैना के पास गए, मैना को समझाया और कहा कि अजानादि सत्य अविनाशी सदा सम्भोयर्धंग निवासी। कहा कि ये अजन्मा है, ये हर जन्म में भगवान शिव की ही पत्नी है। इसके पहले की कथा नारद जी ने सुनाया मैना को कि जन्मी प्रथम दक्ष गृह जाई, नाम सती सुंदर तन पाई। इसके पहले दक्ष के यहाँ जन्म ली थी और दूसरी बार आपके जब बहुत प्रकार से नारद जी समझाए ना, तब क्या हुआ कि लगे हो न पूरा मंगल सजे सबके जब समझाया ना, तो समझाने के बाद मंगल गीत होने लगे और जो ताला लगा था ना भंडारे में और नाश्ता घर में, महिलाएं गीत गाती हैं कि नाश्ता घर में ताला लग गया, वही ताला वहां भी लगा था। जब मंगल गीत होने लगा तो वहां नाश्ता घर में जो ताला लगा था, ताला खोला गया और नाना प्रकार के व्यंजन जो है परोसे गए। भूत खाकर बहुत अगादर का वाह वाह वाह,
बाबा को वाह वाह कर रहे हैं कि आज तो बारात में मालपुआ मिल रहा है। और सुंदर गारी सखिया गा रही है, सुंदर गारी गा रही है। कैसे? चले महादेव गौरा बिरान हो, कैले ले अनूप सिंगार। प्रकार से भगवान की मंगल गारियां हो रही है और भगवान का विवाह संस्कार। पान ग्रहण जब किन्ने महेशा, हिय हर्ष तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनिवर ही उचरे, जय 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 शंकर सुर करे। भगवान शिव का जब पानी ग्रहण संस्कार हुआ ना, तो भगवान नारायण बहुत आनंदित हुए और वेद मंत्र मुनिवर उच्चार रहे हैं और देवता सब जय जय शंकर जी को कर रहे हैं। विवाह इस प्रकार से संपन्न हुआ और उसके बाद सुबह जब विदाई का समय आता है ना, तो विवाह के बाद होता कि पंडित जी की विवाह कराई और नाव की विदाई। तो पंडित जी से नाव में कहा, पंडित जी आप ऐसा करिए, आप विवाह कराए हैं शिव जी का, तो बाबा तो कैलाश पर रहते हैं, बहुत कुछ है उनके पास, कुछ मांग लीजिए। पंडित जी ने कहा, पंडित जी भी बहुत चतुर थे, पंडित जी ने कहा कि ऐसा है कि आप नाव से कहा कि पहले तुम ही मांग लो। शंकर जी ने कहा कि नहीं नहीं पंडित जी आप पहले मांगिए। पंडित जी बहुत चतुर थे, पंडित जी ने कहा कि आप भगवान, मैंने पानी ग्रहण संस्कार आपका कराया, विवाह सानंद संपन्न कराया, जो इच्छा है वो दक्षिणा दे दीजिए। शिव जी ने उचित दक्षिणा दिया ब्राह्मण को। जब नाव का नंबर आया तो नाव से कहा, नाव ने कहा कि
नौनिया से कहा कि तुम ही मांग लो, हम नहीं मांगा। नौनिया अपने बहुत चाहक समझती है, इसलिए कहा कि तुम ही मांग लो। नौनिया कहा शंकर जी से कि ऐसा है, वो गली जो कान में कुंडल बाबा पहने थे बिच्छू, वो चमक रहा था ना, वो समझ नहीं पाई कि बिच्छू है। वो समझ रहे थे कि 1 नंबर का एक कुंडल है, 24 कैरेट का सोना है, यही मांग ले कुंडल है बाबा से। कहा कि अच्छा। बाबा से कहा कि ब्रह्मा जी से कहा कि बाबा ये कुंडल जो है ना वही मुझको, कहा कि ब्रह्मा जी भी थोड़ा सा विरोध किए, कहे कि कुंडल का मांग रहे हैं, बड़ा चीज इतनी छोटी वस्तु का मांग रहे हैं। तो जो पीला सांप लपटा हुआ था ना, वो चमक रहा था जैसे सोना है, एकदम शांत स्वभाव में बाबा के घर में बैठा हुआ था। वो जैसे लग ही नहीं रहा था कि सांप है। नौनिया कहा कि जब बाबा कह रहे हैं ऐसा तो कोई बड़ा चीज मांग रहे। नौनिया ने कहा कि बाबा एक बात कहूं। ब्रह्मा जी ने कहा कि कहो। कहा कि ये जो गले में हार पहने हैं ना वही दे दे। जो ही सुना ना, सरपराज जो ही सुना, ये बात नौनिया जो है पितामह के पास जाकर कान के पास करे कि बाबा जब आप कह रहे हैं ना एक गले में हार है ना वही दे दीजिए, विवाह कराई। जो ही साफ सुना तुरंत फूंक मारा। नौनिया तो भागी 1 किलोमीटर दूर। सर्प कह रहा है कि हम भगवान के गले में रहने तुम हमको मांग रहे, तब उसको होश आया करे ये तो असली सर्प है, इस सोना का 24 कैरेट का सोना नहीं है। नौनिया भागी अपनी थाली लिए, जब फू मारा तो ये समझ गए अरे ये तो असली है, ये तो 24 कैरेट वाला सोना नहीं है। नौनिया भाग गई, अपना जो लास्ट में परीक्षा जाता है दुल्हे को, वो अपना लोढ़ा फेंकी, थरिया फेंकी और भागी अपना। सर्प ने सोचा कि ये भगवान के शिव के गले में रहने वाला है, हमको ही मांग रही है। बाबा ने फिर नौनिया मना उना कराई, भगवान बाबा ने यथोचित विदाई दिया। अब 2 बातें, विदाई का जब समय आया तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने पुत्री से कहते हैं ना, विदाई जब करते हैं तो अपनी पुत्री से कहते हैं, अपनी कन्या से कहते हैं ना कि बेटी तुम जाओ और कुछ भी होगा ना तुम फोन करना। लेकिन शंकर जी के विवाह में ऐसा नहीं हुआ। मैना जो है बार बार समझा रही है किसको, पार्वती जी को, कि करहु सदा शंकर पद पूजा, 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 नारी धर्मपति देवत पूजा, नारे धर्मपति देवत पूजा, वचन कहत वरे लोचन मारी, वचन कहत भर लोचन मारे, बहुरी लाए गोरली न कुमारी। समझा रही है कि करहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्मपति देवन दूजा। यहां मैना जो है पार्वती जी को समझा रही है कि आप वहां जाना तो करना क्या, कि शिव जी की सेवा करना, क्योंकि पत्नी का धर्म होता है कि पति की सेवा करे। लेकिन यही विवाह जब राम जी का हुआ ना तो सुनैना समझा रही थी विदाई की समय सीता जी को कि करहु, ये देखिए यहां कह रहे कि करहु सदा शंकर पूज पूजा, और वहां
इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ केवल जो है भगवान शिव के यहाँ शंकर जी हैं और वहाँ राम जी के यहाँ सब कुछ है। कहा कि ससुर गुरु सेवा करही पति लख रूप आयुष अनुसर ही। यहाँ मैना समझा रही है कि करम सदा शंकर पद पूजा नारी धर्म पतिदेव न दूजा। संसार में पति के समान कोई दूसरा नहीं, इसलिए तुम पति का सेवा करना। लेकिन वहां सुनैना भगवती सीता को समझा रही है कि सास ससुर गुरु सेवा करें। वहां जाना तो तुम सास का ससुर का गुरु का सेवा करना। अब पतिलख रूप, पति के रूप को देखकर पतिलख रूप आयुष अनुसरही। पत्नी वह कहलाती है कि जो पति के रुख को देखकर तत्काल उस कार्य की पूर्ति कर दें। जैसे पति बाहर से आए हैं तो उनको जरूरत है कि उनका जूता निकालें और उनको ठंडा पानी दें, चाय पिलाएं, मैंने जो व्यवस्था है। कहा कि पतिलख रूप आयुष अनुसरही, पति को देखकर उस कार्य की प्रस्तुति कर दें। ये उत्तम पत्नी का लक्षण है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, एक अपनी समाज में एक और विचित्रता है। मां जब विदा करती है बेटी को ना, तो कहती है कि ये मोबाइल ले लो, कोई बात होगा तुरंत फोन कर देना। और मामला तब बिगड़ जाता है कि कोई बात वहां होता है, कोई बात जब होता है। एक माताओं से निवेदन मैं करूं कि आपकी पुत्री विवाह करने के बाद अगर भोजन बनाने के समय फोन करे ना, तो तुरंत उसको फटकार लगाना और कहना कि बेटी भोजन बनाने का समय तुम भोजन बनाओ, तुम मोबाइल बात मत करो इस समय। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बताइए, आपकी बहू आपके घर आकर फोन के समय बात करती है तो आप कहती है कि बराबर ही फोन पर लगी रहती है, और आपकी बेटी भोजन के समय बात करती है तो आपको अच्छा लग रहा है। वो भी सास तो सोच रही होगी कि मेरी बहू जो है भोजन बनाने के समय अपनी माँ से बात कर रही है, तुरंत फटकार लगाना, कहना कि बेटी ये भोजन बनाने का समय है, जब तुम सोने जाना तो बात कर लेना। अब कभी अपनी बेटी से मत पूछना, लोग पूछते क्या बन रहा है, अरे जो ठाकुर जी ने दिया वही तो बन रहा होगा। अगर उसके यहाँ देहात की भाषा में अगर भात सब्जी ही बन रहा होगा तो क्या वहां मालपुआ ले जगह पहुंचा दोगे यार, वही पाए। लेकिन अनायास बात करते हैं कि क्या बन रहा है, क्या कर रही हो, क्या खा रही हो। अब बताइए कि जब आपकी बहू वही काम करती है तो आपको अच्छा नहीं लगता है, आप बराबर कभी नहीं फोन पर ही लगी रहती है। और जब आपकी बेटी वो काम करे, अगर हर माता भोजन बनाने के समय अति आवश्यक न हो, अगर किसी की बेटी बात करती हो या किसी पिता से बात करती हो तो तुमको तुरंत कहना चाहिए कि बेटी भोजन बनाने का समय है, आप